मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी दौलत के एक छोटे से हिस्से से 3,500 करोड़ रुपए की एक छोटी सी पेंटिंग खरीदी। इन पैसों से 1200 फुल्ली लोडेड लैम्बोर्गिनी, 3 बोइंग 747 जहाज या फिर 25 F-16 रॉकेट खरीदी जा सकती थी। लेकिन फिर भी दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने इतने सारे पैसे इस पेंटिंग को खरीदने में क्यों लगा दिए? सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और इनका खानदान ना तो लखपति है और ना ही करोड़पति और ना ही दोस्तों अरबपति, बल्कि दोस्तों इनका पूरा खानदान 1.5 खरब डॉलर का मालिक है, यानी कि दोस्तों 1.4 ट्रिलियन डॉलर। अगर दोस्तों लोकल करेंसी की बात की जाए तो यह 106 खरब रुपयों के मालिक हैं। मोहम्मद बिन सलमान मिडिल ईस्ट के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान माने जाते हैं। इनका खानदान दोस्तों इतना ज्यादा अमीर है कि दुनिया की महंगी से महंगी चीज भी इनके सामने जीरो के बराबर है। आज हम दोस्तों आपको बताएंगे कि इनके पास आखिर इतना पैसा आया तो आया कहाँ से, और दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान बिन अजीज बिन सऊद आखिर इतना सारा पैसा खर्चा कहाँ करते हैं। तो दोस्तों आइए इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का ताल्लुकात जिस शाही खानदान से है उसको दोस्तों हाउस ऑफ साउद भी कहा जाता है, और दोस्तों वह दुनिया का सबसे अमीर खानदान माना जाता है। यह खानदान दोस्तों 1.4 ट्रिलियन डॉलर का मालिक है, जो कि बनते हैं दोस्तों 106 खरब रुपए। इस खानदान के पास दोस्तों बर्तानिया के शाही खानदान से भी 16 गुना ज्यादा पैसे हैं। लेकिन दोस्तों आखिरकार इनके पास इतना ज्यादा पैसा आता कहां से है? हमने तो दुनिया के अमीर खानदानों को सिर्फ महंगी गाड़ियों में ही देखा है, लेकिन दोस्तों इनके पास गाड़ियां खरीदने के पैसे कहां से आते हैं? इसका सीधा साधा जवाब है दोस्तों ऑयल। सऊदी शाही खानदान का एक सबसे बड़ा एसेट है दोस्तों सऊदी अरामको, जो कि दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी कंपनी है। इतनी महंगी दोस्तों कि एप्पल, गूगल, अमेजोन और फेसबुक यह चारों कंपनी भी एक साथ आ जाए तो सऊदी अरामको की मार्केट वैल्यू को कम नहीं कर सकती, या तो टक्कर भी नहीं दे सकती। सऊदी अरामको का मार्केट शेयर 2 ट्रिलियन डॉलर से 10 ट्रिलियन डॉलर के बीच है, यानी कि दोस्तों दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी चाहे तो सऊदी अरामको को खरीद नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों अमेरिका का सालाना बजट ही 6 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है, और दोस्तों इस शाही खानदान की एक ही कंपनी मात्र 10 ट्रिलियन डॉलर की है। अब दोस्तों आपको यह अंदाजा हो चुका होगा कि सऊदी खानदान कोई हल्की फुल्की जागीर के मालिक नहीं है, बल्कि दोस्तों यह दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर खानदान है। और दोस्तों इस खानदान का सबसे ज्यादा ताकतवर शख्स है मोहम्मद बिन सलमान, जिसको दोस्तों MBS भी कहा जाता है। हालांकि दोस्तों 35 साल के मोहम्मद बिन सलमान अभी सऊदी के किंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों अपने पिता यानी कि किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के लिए पूरी सऊदी अरब चलाते हैं, और दोस्तों इसी वजह से दुनिया के सबसे छोटे प्रिंस और सबसे ताकतवर इंसान माने जाते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों MBS अपने इतने सारे पैसे खर्च कहाँ करते हैं आखिर। गोल्ड कार्स, प्राइवेट जेट और शाही महल से लेकर सोने से बना हुआ फर्नीचर और गोल्ड प्लेटेड बाथरूम रोल तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है दोस्तों कि सऊदी के शाही खानदान ने छोड़ी होगी। लेकिन दोस्तों हम सिर्फ उन खर्चों के बारे में बात करेंगे जो डायरेक्टली दोस्तों सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने किए हैं, और दोस्तों जिनका रिकॉर्ड भी मौजूद है। मोहम्मद बिन सलमान की शादी प्रिंसेस सारा से हुई तो वह उनको 2 महीने हनीमून पर जापान और मालदीव्स लेकर गए थे, और दोस्तों मालदीव्स में MBS ने पूरा एक आइलैंड बुक किया था, जहां पर दोस्तों वह अपने प्राइवेट सी प्लेन में पहुंचे थे। इस आयरलैंड में MBS के सिक्योरिटी स्टाफ से लेकर पर्सनल कुक भी मौजूद थे, और दोस्तों वहां के लोकल्स को इस आइलैंड के आसपास भी भटकने की इजाजत नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में शाही वेकेशन मनाने के लिए गए थे, तो दोस्तों वहां पर उनको एक खूबसूरत यॉट दिखी, इतनी खूबसूरत दोस्तों कि उन पर उसी वक्त उनका दिल आ गया। उन्होंने फौरन उस यॉट को खरीदने का हुक्म जारी किया। दोस्तों मालूम पड़ा कि वह यॉट एक रशियन वोडका टाइकून की है, जिसने दोस्तों अपनी यॉट की कीमत 500 मिलियन डॉलर रखी थी, यानी कि दोस्तों 3,800 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों इतने पैसे मोहम्मद बिन सलमान के आगे कुछ भी नहीं थे, और उन्होंने उस शख्स को यानी कि उस कंपनी को मुंह मांगे दामों पर खरीद ली। इस 440 फुट लंबी यॉट का नाम है सरीन, जिसमें कि दोस्तों 2 स्विमिंग पूल, हॉट टब और 2 हेलीपैड्स, एक जिम, और दोस्तों इसके अंदर एक मूवी थिएटर भी अवेलेबल है। इस आलीशान यॉट में दोस्तों 15 कमरे अवेलेबल हैं, जिसमें कि दोस्तों 25 लोग ऐसो आराम से सफर कर सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान ने 2014 में एक और यॉट खरीदी थी, जिसका नाम दोस्तों पिगासुस 8 है, और दोस्तों इसको बेचने वाले रोनाल्ड ट्विटर ने इसकी कीमत दोस्तों 60 मिलियन डॉलर बताई थी, जो कि तकरीबन दोस्तों 450 करोड़ रुपए बनते हैं। इस यॉट में दोस्तों वह तमाम ऐशो आराम वाली चीजें पाई जाती हैं, जो कि दोस्तों किसी बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में भी होती है। 2015 में दोस्तों शहजादे ने फ्रांस में स्थित चैटियो लुइस 24 नामक एक महल खरीदा, जिसको दोस्तों खास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के ऐशो आराम के मुताबिक फिर से डिजाइन किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दोस्तों यह महल
महल 300 मिलियन डॉलर में खरीदा गया था, जो कि बनते हैं दोस्तों 2280 करोड़ रुपए। हरे भरे जंगलों के बीच यह महल दोस्तों 634 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें दोस्तों महल की लाइट्स, फाउंटेन, सिक्योरिटी सिस्टम, यह सब कुछ दोस्तों एक आईफोन से कंट्रोल किया जाता है। और सॉरी दोस्तों, यह वीडियो आईफोन द्वारा स्पॉन्सरशिप नहीं की गई है। इस महल के अंदर दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसा कमरा बनाया है जिसकी छत दोस्तों ट्रांसपेरेंट शीशे की बनी हुई है। ऊपर पानी है दोस्तों, जिसमें खूबसूरत मछलियां तैरती हुई नजर आती है। इसके साथ साथ दोस्तों टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस महल के अंदर इंडोर और आउटडोर पूल्स और प्राइवेट सिनेमा और स्क्वाश कोर्ट, 2 बॉल रूम और दोस्तों एक नाइट क्लब भी मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान ने 2017 में लियोनार्डो डा विंची की 500 साल पुरानी पेंटिंग को खरीदा। दोस्तों यह पेंटिंग अमेरिका के अंदर एक ऑक्शन में बिकी थी और दोस्तों यह पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मानी गई थी। मोहम्मद बिन सलमान ने किसी दूसरे अरब शहजादे के जरिए यह पेंटिंग 450 मिलियन डॉलर्स में खरीदी, जो कि दोस्तों पूरे 3500 करोड़ रुपए बनते हैं। इस खबर के ऊपर दोस्तों सऊदी हुकूमत ने एतराज जाहिर किया कि दोस्तों यह पेंटिंग अबू धाबी को गिफ्ट करने के लिए खरीदी गई थी। लेकिन दोस्तों दी गार्डियन न्यूज़पेपर के मुताबिक यह पेंटिंग मोहम्मद बिन सलमान ने अपने यॉट के ऊपर यानी कि शरीर में लगाई हुई है। धन्यवाद।